बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर्स, आज इस न्यू वीडियो में हम जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इसका जो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन बनता है वो इस चैप्टर का है कि हाउ व्हाट डज स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम मीन, कि एटम का स्ट्रक्चर का क्या मतलब है। एटम के स्ट्रक्चर के बारे में फ़र्स्ट जो है ये कंसिडर करें कि जब एटम्स को कोई जानता नहीं था कि एटम किस तरह से दिखता है, तो इसके बारे में डिफरेंट थ्योरीज जो है वो सर्कुलेट कर रही थी। कोई कहता था कि ये प्लम पुडिंग की तरह होता है, कोई कहता था कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह का है कि मतलब एक प्लम पुडिंग है और उस पर जो है ये चार्ज्ड पार्टिकल जो हैं वो इस तरीके से जो है ये इस पर चार्जेस जो है वो डिफरेंट एग्जिस्ट करते हैं। ये प्लम पुडिंग मॉडल था, ठीक है। प्लम पुडिंग मॉडल कि किसी का ख्याल था कि यानी जो एटम है उसका जो पॉजिटिव पार्ट है वो इस तरह से है, यानी प्रोटॉन जो है वो इसमें इस तरह से होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें इस तरह से जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। नेगेटिव चार्ज जो है ये इलेक्ट्रॉन है। ये प्लम पुडिंग का मॉडल था। किसी का ख्याल था कि ये जो है डोनट शेप का है और डोनट आपने देखे हैं कि डोनट जो है उसके इस तरह का सरफेस होता है और यहाँ पर जो है ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव चार्ज जो है वो यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं इसमें इस तरह से सेंटर में, और यहाँ साइड्स पर भी जो है ये एग्जिस्ट करते हैं और साथ में ये जो चार्जेस है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन उसमें इस तरह से होती है, डोनट शेप की जो है ये है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है वो डेमोक्रिटस ने जो है वो कहा था कि एटम जो है वो क्या होते हैं। एटम सॉरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं किसी एटम के किसी एलिमेंट्स के जो एग्जिस्ट नहीं कर सकते इंडिपेंडेंटली। तो इसमें जो है अभी ये है कि इस क्वेश्चन को आपने क्या अरेंजमेंट ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एटम इज कॉल्ड स्ट्रक्चर ऑफ दैट एटम। यानी एटम में जो है अगर हम इसको एक एटम जो है वो कंसिडर कर लें कि ये एक एटम है, तो इसके ये जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं यानी जिन पार्टिकल्स का ये बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन है इसमें जो नेगेटिव चार्ज के रखते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इसमें प्रोटॉन्स हैं जो पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्जेस रखते हैं, और जो न्यूट्रॉन्स हैं वो जैसे नाम से इंडिकेट होता है न्यूट्रॉन्स, ये न्यूट्रल होते हैं। तो इन फंडामेंटल पार्टिकल्स की के फ़र्ज कर लो ये जो है इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन्स हैं और ये न्यूट्रॉन्स हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम का मतलब क्या है कि ये तीन पार्टिकल्स जो है ये किस तरीके से इसकी अरेंजमेंट हुई हुई है, किस तरीके से ये डिज़ाइंड हैं और इन्होंने कौन सा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, इसको जो है कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। तो इसको अगर हम देखते हैं इसके डेफिनेशन क्या है कि अरेंजमेंट ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एटम इज कॉल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ दैट एटम। Atomic structure was proposed as a result of series of experiment in the later 19th century and beginning of 20th century। 19th century के later part में जब end हो रहा था वो 19th century ख़त्म हो रही थी, 20th century जो है वो scientific डिस्कवरीज हो रही थी, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे, तब जो है वो इसके स्ट्रक्चर को कि ये इस तरह का होगा, प्लम पुडिंग मॉडल का होगा, डोनट शेप का होगा, या बहुत सारे साइंटिस्ट बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे और वो अपने अपने स्ट्रक्चर को प्रपोज कर रहे थे। कोई कह रहा था कि इस तरह शेप का है एटम, इससे होता है, कोई कहता था एटम वैसे होता है। इसमें जो है जो इम्पोर्टेंट है एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, एटॉमिक स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए कि इसका ये प्लानिटरी स्ट्रक्चर जो है कि जिसमें प्लानिटरी स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि एक सेंटर है जिसमें जो है वो सूरज एग्जिस्ट करता है, यानी सेंटर पार्ट है, और इस सेंटर पार्ट से जो है डिफरेंट ऑर्बिटल्स में या डिफरेंट रास्तों में जो है इस तरह से डिफरेंट प्लैनेट जो है वो रिवॉल्व करते रहते हैं।
तो ये जो एक्सपेरिमेंट है रदरफोर्ड का, ये इसलिए एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए ज़रूरी है क्योंकि ये जो है रदरफोर्ड का एटॉमिक स्ट्रक्चर ये क्या है, प्लानिटरी मॉडल है कि इसमें जो है वो जिस तरीके से सन के सराउंडिंग में जो है वो डिफरेंट प्लैनेट जो है वो रिवॉल्व करते रहते हैं, ये प्लैनेट्स की तरह जो है इलेक्ट्रॉन्स जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं प्रोटॉन्स यहाँ एग्जिस्ट करते हैं सन की जगह, जो कि न्यूक्लियस कहलाता है एटम का, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इन डिफरेंट शेल्स में या डिफरेंट पाथ्स में या डिफरेंट ऑर्बिटल्स में या डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में वो क्या करते हैं, वो रिवॉल्व करते रहते हैं, यानी इनके गिर्द जो है वो सराउंडिंग में जो है वैसे घूम रहे होते हैं। तो हम इस स्ट्रक्चर को इसी वजह से जो है जो रदरफोर्ड का स्ट्रक्चर है हम इसको कहते हैं कि ये क्या है, प्लानिटरी मॉडल है। इस प्लानिटरी मॉडल से जो है, और ये अभी तक सबसे ज़्यादा वैलिड और एक्सेप्टेड मॉडल है। इन्होंने जो है इस पर एक्सपेरिमेंट किया, बहुत डिसेंट एक्सपेरिमेंट है। उसके पोस्टुलेट्स जो हैं किस तरीके से जो है वो इन्होंने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सी चीज़ें जो है उसने यूज़ की। सिंपल एक्सपेरिमेंट है और बहुत ही ज़्यादा जो है वो बेनिफिशियल उसकी जो है वो कंक्लूजन है एटम के स्ट्रक्चर को समझने के लिए। तो इसमें से हम देखते हैं कि रदरफोर्ड ने 1911 में कि उन्होंने 1911 Rutherford bombarded alpha particles on a very thin foil of about 0.004 सेंटीमीटर थिकनेस। 10 गोल्ड फॉयल जो है उसने ले लिया था, 10 गोल्ड फॉयल जो थे उसने ले लिया था, और 10 गोल्ड फॉयल जो था वो क्या था, वो इतना थिन था, यानी ये वो गोल्ड फॉयल था, इसमें जो है वो इसने जो है ये गोल्ड फॉयल लिया, ये गोल्ड फॉयल था, ये एक्सपेरिमेंट में जो है वहाँ पर है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक और पॉइंट इसमें समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर इसकी जो ये कह रहे हैं कि ये थिकनेस जो थी वो 0.0004 सेंटीमीटर थिकनेस की जो है उसने क्यों ली थी। ये इसलिए उसने इतना ज़्यादा जो है वो ये फॉयल जो है थिन फॉयल जो है वो इसने यूज़ किया था, इतना पतला फॉयल उसने इसलिए यूज़ किया हुआ था क्योंकि उसने ये ख़्याल किया जाता है कि अगर गोल्ड फॉयल को जो है आप इतना थिन ले लें तो इसकी ये जो थिननेस है वो कितने के बराबर है कि अगर दो एटम जो है वो ऐसे साइड टू साइड जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं और एक सिमेट्री बनाएं इस तरह से, तो ये जो गोल्ड फॉयल है वो इस तरीके से इसमें 2 एटम थिकनेस होती है। इसकी जो थिकनेस है वो क्या है, 2 एटम थिक है। मतलब ये इसमें एक्यूरेसी लाने के लिए कि चूँकि हमने मालूम क्या करना है कि ये अगर एक एटम है तो इस एटम में ये इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स किस तरह से अरेंज होते हैं। तो जितना ज़्यादा हमारा सैंपल जो है वो हमारे पास, हमें तो एक एटम चाहिए ताकि हम उसको देख लें, उसके जानने के बाद कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह का कैसे ये स्ट्रक्चर बनाता है। तो इसके लिए हमें इसलिए एक एटम की ज़रूरत थी। थिन फॉयल हमने यूज़ किया जिसकी जो है 2.0004 सेंटीमीटर थिकनेस थी ताकि हमें उससे पता चल जाए आसानी से एक एटम के स्ट्रक्चर के बारे में। अब उसने वो एक्सपेरिमेंट जो है वो एक कंडक्ट किया था 1911 में। उसने जो है ये अरेंजमेंट जो है की कि ये जो है इन्फ्लोरेसेंस जो है वो एक शीट जो है उसने बनाया था, फ्लोरेसेंट स्क्रीन था जिस पे से जो है वो क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन जो है वो होती है एक्सरेज के तौर पे, एक्सरेज जैसे इसने क्या किया, ही ऑब्टेन्ड अल्फा पार्टिकल्स फ्रॉम डिसइंटीग्रेशन डिके ऑफ पोलोनियम एलिमेंट। पोलोनियम जो है ये बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, यानी इससे बहुत ज़्यादा रेडिएशन होती है, और इससे रेडिएशन किस सूरत में होती है, डिफरेंट चार्ज पार्टिकल जो है वो इससे मूव करते हैं फोटॉन्स की सूरत में, यानी लाइट की सूरत में जो है ये रेडिएशन मूव करती है। और ये जो इसका जो फ्लोरेसेंट स्क्रीन है वो आपको इस पे जो है वो दिखाई दे सकते हैं। उसने ऐसे कर लिया कि एक सोर्स लिया जहाँ पर उसने ये बॉक्स लिया हुआ है, ये बॉक्स उसने जब ले लिया तो इस बॉक्स के अंदर जो है ये बाकी सारे का सारा जो है वो इस तरह से क्लोज था, सिर्फ एक ही
पार्टिकल ऐसा, इसमें जो है इसने पोलोनियम का एटम रखा हुआ था। पोलोनियम के एटम से जो है वो इस तरह से रेडिएशन हो रही थी। इस रेडिएशन को बाहर निकलने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता बचता था कि वो इसके ज़रिए जो है वो जाए और इस थिन फॉइल से जो है वो टकराए। थिन फॉइल में टकराने के बाद जो है, चूँकि थिन फॉइल जो है इन दो एटम्स का बना हुआ है, 2 एटम थिकनेस की है, तो ये डायरेक्टली जो है वो इस एटम को जो है वो हिट करेगा। तो एटम को हिट करने के बाद जो है वो पता चल जाएगा, क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल्स पे जो है वो चार्जेस होते हैं, तो हमें ये पता चल जाएगा। और ये भी पता था कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ये पार्टिकल्स हैं। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर जो है वो चार्ज नहीं होता। तो इससे पता चल जाएगा कि ये एटम्स के स्ट्रक्चर जो है वो किस तरीके से एग्जिस्ट करता है। जब उसने जो है पोलोनियम एटम की डिकेइंग स्टार्ट हो गई और उससे जो है वो अल्फ़ा पार्टिकल्स जो है उसकी बम्बार्डमेंट स्टार्ट हो गई। ये क्या था? ये हीलियम न्यूक्लियाई थे। हीलियम न्यूक्लियाई जो है इसकी जो है वो क्या है? हीलियम न्यूक्लियाई हम पहले उसमें डिस्कस कर चुके हैं कि हीलियम का न्यूक्लियाई हीलियम +2 फॉर्म में क्यों है कि जब इसका जो शेल है, यानी यहाँ पर जो अगर हम इसको जो है कंसिडर कर लें कि यहाँ पर जो है वो इसके इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं, और अगर ये जितने ज़्यादा एटॉमिक नंबर होता है, यानी जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किसी एटम के शेल में जो है वो होते हैं, वो उसकी इलेक्ट्रॉन की जो है नंबर प्रोटॉन के नंबर के बराबर होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 मूव कर जाते हैं, तो यहाँ से जो है ये लूज़ कर जाता है, तो इलेक्ट्रॉन पर चूँकि नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज लूज़ करने से जो है इसके बराबर जो है यहाँ पर प्रोटॉन थे, तो प्रोटॉन की चार्ज जो है वो पॉजिटिव थी, तो पॉजिटिव चार्ज जो थी वो इस पर रह गई, तो +2 चार्ज में जो है ये रहता है। तो ये हीलियम की न्यूक्लियाई थी, या ये हीलियम एटम था जब इसकी जो है वो डिके हो रही थी। हैविंग +2 चार्ज, इस पर +2 चार्ज जो है होता था। ही गॉट द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस, और उसने जो है ये ऑब्जर्वेशन जो है वो अपनी कर ली। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द फॉइल, कि मोस्ट पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट जो है वो गुज़र गए, जैसे कि आपको इस डायग्राम में नज़र आ रहा है, ये स्ट्रेट गुज़र गए हैं। ये पार्ट जो है ये देखिए ये खाली है, ये पार्ट्स खाली हैं, और ये इसकी हीलियम एटम की जो है वो क्या है? न्यूक्लियाई है, जहाँ पर क्या एग्जिस्ट करते हैं? जहाँ पर प्रोटॉन जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ये हो गई। सेकंड ऑब्जर्वेशन है ओनली फ्यू पार्टिकल्स वर स्लाइटली डिफेक्टेड, एंगल लेसर देन 90। कुछ पार्टिकल जो थे वो डिफ्लेक्ट हुए थे, जैसे ये है लेस देन 90 एंगल से।